वर्जी ना होती तो पाकिस्तान 71 में दौलख्त ना होता। इस्लामाबाद में वर्कशॉप से खिताब में जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने कहा है कि तनकीद करने वाला भी अगर इसी अदालत पर एतमाद करे तो ये अदलिया का इम्तिहान है। तनकीद हर कोई करे लेकिन अदलिया पर एतमाद भी करे, जबकि सोशल मीडिया का असर जजिस पर नहीं होना चाहिए। कोई जज सोशल मीडिया का असर लेता है तो वो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करता है। इन्होंने कहा है कि अगर अहद की खिलाफ वर्जी ना होती तो पाकिस्तान 1971 में दौलख्त ना होता। क्या हम आज असूल पर खड़े हैं? हर एक को खुद से पूछना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के दौर में रियासतें इजहार राय को कंट्रोल नहीं कर सकती। जस्टिस अतर मीनुल्लाह का कहना था कि किसी का जुर्म साबित होने से पहले ही यहाँ इसको सजा दे दी जाती है। एक गरीब माली ने पूछा कि हालात ठीक हो जाएंगे। मैंने माली से पूछा कि तुम्हारे इर्द गिर्द सच्चाई है? माली ने कहा, आजकल सच का दौर नहीं लेकिन सच सबको मालूम है। आम इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने पोस्टल बैलेट पेपर्स की फराहमी शुरू कर दी। पोस्टल बैलेट पेपर से अहल अफराद 22 जनवरी तक अपना वोट कास्ट करने का अमल मुकम्मल करेंगे, जबकि पोस्टल बैलेट के लिए दरखास्त फॉरम इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। पोस्टल बैलेट हासिल करने पर वोटर अपने वोट को मुकर्ररा वक्त के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को भिजवाएगा। वाज़ेह रहे कि मुल्क में आम इंतखाबात आइंदा माह 8 फरवरी को शेड्यूल हैं, जिसकी तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने वालों ने हम पर दहशतगर्दी के पर्चे किए। एक बयान में मरियम औरंगजेब ने कहा है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रहे हैं, इन्होंने हम पर पर्चे किए और दहशतगर्दी के पर्चे किए, जिसके लिए मैं आज अदालत आई हूँ। इन्होंने कहा है कि महंगाई से छुटकारे का फार्मूला नवाज शरीफ के पास है। नवाज शरीफ जब भी इक़्तिदार में आए, नौजवानों को रोजगार मिला। महंगाई से छुटकारा और रोजगार की फराहमी हमारे मंशूर का हिस्सा है। लीगी तर्जुमान ने बानी PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि लाडले को लाडला बनाने वाले भी आज इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने सियासी इत्तेहाद किया है। हमने किसी को टिकट नहीं दिए। हमारे सियासी इत्तेहादियों की मर्जी है, वो जिसको चाहे टिकट दें। इमरान खान के मुकदमात सुनने वाले नायब जज मोहम्मद बशीर ने रिटायरमेंट तक छुट्टियां मांग ली। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की तबीयत की नासाजी का मामला सामने आया है। जज मोहम्मद बशीर ने अपनी रिटायरमेंट तक की मेडिकल लीव मांग ली है। वो 14 मार्च 2024 को रिटायर्ड हो रही हैं। सराय के मुताबिक जज मोहम्मद बशीर ने 24 जनवरी से 14 मार्च तक छुट्टियों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वजारत कानून इंसाफ को खत लिख दिया है। जज मोहम्मद बशीर की जानिब से लिखा गया है कि खत हाई कोर्ट और वजारत कानून इंसाफ को मौसूल हो गया। जराये का कहना है कि जज मोहम्मद बशीर ने लिखा है कि तबीयत की नासाजी के बाइस ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकता। नवीद टिक्का शॉप, मुंशी मोहल्ला चौक। नया अंदाज, नया जायका और मयार एक साथ। नवीद टिक्का शॉप अपना पैगाम देते हैं। रेट वो जो हर किसी की पहुंच में। नवीद टिक्का शॉप की नई आइटम में फिश टिक्का, चिकन पकौड़ा, सज्जी, चिकन टिक्की, आलू चिकन टिक्की, शामी कबाब। बेहतरीन और साफ सुथरा माहौल, जायकेदार बेहतरीन खानों का मरकज। एक बार जरूर आजमाएं। नवीद टिक्का शॉप, मुंशी मोहल्ला चौक, मंदी बहाउद्दीन।